हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपसे दोस्तों का फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए कि हम आज आपको क्या बताने वाले हैं। सो दोस्तों, आपको मैं फिर से बता दूं कि आज मैं डॉक्टर के.सी. सिन्हा क्लास 10th का त्रिकोणमिति से रिलेटेड आज मैं 8.1 का क्वेश्चन आंसर आपको इस बोर्ड पे लाइव बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 4 तक के पिछले वीडियो मैंने बना करके डाल दिया हूँ, तो आप उसे जा करके अवश्य देखें। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में 5 और 6 नंबर क्वेश्चन। सो दोस्तों, आप लोग बहुत ही शांतिपूर्वक से हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को पहले देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ समझ में आएगी और आपको ज़रूर समझ में आएगी, हम आपको ज़रूर आप समझाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे, जिससे हमारे सभी वीडियो का आपको अपडेट तुरंत मिलेगी। सो दोस्तों, चलिए देर न करते मैं आपको बोर्ड पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं 5वां नंबर क्वेश्चन और 6ठा नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपको 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि चित्र में दिए गए हैं समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम दिया है ABC, ठीक है जी। और इसमें क्या किया गया है कि A और D एक लंब खींचा गया है, ठीक है। और ये दोनों का मान जो है कितना दिया है जी, 10 दिया है। यहाँ दोनों में कर्ण दिया है 13, ठीक है। और B कोण थीटा है, जो इससे हमको क्या करना है जी, मान निकालना है थीटा वाला से, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज को हम लोग सुनेंगे, बढ़िया से समझना। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से, ये क्या है जी, हमारा शीर्ष है, शीर्ष से ये वाला क्या है जी, पूरा आधार है, क्या है, आधार है। यानी कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब, ठीक है जी, आधार पर खींचा गया लंब क्या करता है, आधार को समद्विभाजित करता है। यानी आधार को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। यानी कि BD बराबर क्या हो जाएगा जी, BD बराबर DC, है ना, BD बराबर DC। यानी कि हाफ कर देंगे, समद्विभाजित करना है, 1/2 गुने 10 कर देंगे तो 2 × 10, यानी एक ये वाला 5 हो जाएगा, होगा ना, और एक ये वाला 5 हो जाएगा, हो गया। यानी समद्विभाजित कर दिए इस तरीके से। तब आप दोस्तों देख रहे हैं कि जिस कोण में थीटा है उस कोण में हमारा कर्ण और आधार मिल गया ना। तो हमको क्या छूटा हुआ है जी, लंब। तो लंब के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, शायद आपको याद होगा, कि लंब बराबर √ कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है जी। इस तरीका से फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले लंब को निकाल लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं कि अगर लंब निकालना हो तो √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। और अगर आधार निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देना, ठीक है। और अगर कर्ण निकालना हो तो लंब स्क्वायर और जोड़ देना आधार स्क्वायर, ठीक है जी। अगर कर्ण निकालना होगा तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर देगा, आधार निकालना होगा तो कर्ण में से लंब को घटा देगा, और लंब निकालना होगा तो कर्ण में से आधार को घटा देगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये तीनों फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। अब हमको से पूछ रहा है यहाँ पर घटा हुआ है क्या चीज़ जी, हमको लंब। तो लंब निकाल रहे हैं तो लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर, यानी कर्ण का मान दिया है 13 और आधार दिया है कितना जी, 5 के स्क्वायर कर देंगे। अब 13 के स्क्वायर होता है दोस्तों 169, 5 के स्क्वायर होता है 125, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1 के 1 को 144 के वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर आपका लंब कितना निकल गया जी, 12। अब हम इस तरीके से तीनों कोण का मान निकाल लिए, है ना। यानी कि AB निकल गया, BD निकल गया, AD निकल गया, यानी सब का सब निकल गया। तब हम आराम से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, है ना जी।
जब तीनों कोण का मान पता हो गया तो हम आसानी से निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो चलिए देखिए हम लोग कि लंब कहाँ है हमारा। और एक चीज और गौर करना है कि जहाँ पर थीटा रहेगा उसके सामने वाला लंब होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और ए वाला थीटा दिया है, ठीक है जी। ए वाला पहले समझ लीजिए इसको। अगर ए वाला कोण थीटा रहेगा तो थीटा के सामने लंब कौन हो जाएगा जी, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी। और अगर ए वाला कोण थीटा दिल रहेगा ए वाला, तो इसके सामने लंब हो जाएगा ए वाला आधार वाला लंब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी सी, ठीक है। आपको अगर ए वाला कोण पूछे तो ये थीटा के सामने लंब कौन हो जाएगा, बी सी। और अगर ए वाला कोण पूछे तो ये थीटा के सामने लंब कौन हो जाएगा, ए बी। तो लंब और आधार जो है चेंज होता है कोण के अनुसार, ठीक है। जब ए कोण पूछेगा तो लंब ए वाला और आधार ए बी, और जब ए वाला कोण पूछेगा तो लंब ए वाला और आधार बी सी, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, पकड़ना होगा। तो हमको यहाँ पर साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने लंब कौन हो गया जी, ए डी हो गया ना। अब कर्ण कौन हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए डी का मान देखेंगे कि कितना दिया है तो 12, ए बी का मान कितना दिया है 13, यानी कि हमारा पहला का आंसर आ गया दोस्तों 12/13। अब हम बी में देखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है जी, आधार बटा कर्ण। अब हम देखेंगे कि थीटा के सामने तो लंब ए वाला हो गया ए डी, तो आधार कौन होगा जी, बी डी होगा ना। अब कर्ण कौन हो जाएगा जी, ए बी, यानी बी डी का मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। ए बी का मान कितना है 13, तो 13 लिख देंगे, यानी 5/13 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब देखिए आपका कौन है, थीटा के सामने लंब ए डी, आधार कौन हो जाएगा जी, बी डी। तो ए डी का मान देखिए कितना है दिया हुआ 12, बी डी का मान कितना दिया हुआ है 5। तो दोस्तों आपको इस तरीक़े से क्या होता है कि पाँचवा का आंसर इस तरीक़ा से आपको आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको ऐड कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ इसी के पाँचवा का दूसरा फिगर में, ठीक है। दूसरा फिगर में कैसे निकालेंगे, तो दूसरा फिगर जो है दोस्तों आपका इस तरीक़ा से दिया गया है। चलिए इस तरीक़ा से, ठीक है, जिसमें ए वाला x है, y है, z है, m है, ठीक है। y और m का जो मान है आपका 5 दिया है, और a वाला कोण थीटा दिया है x वाला, इसका मान दिया है 20 और इसका मान दिया है 16। तो दोस्तों आपको पता है कि जिस त्रिभुज में थीटा दिया है हमको उसी त्रिभुज में क्या करना पड़ेगा, लंब कर्ण और आधार को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके सपोर्ट से क्या करेंगे, लंब को निकाल लेंगे, ठीक है जी। ए वाला के सपोर्ट से लंब को निकाल लेंगे। तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान देखिए यहाँ से यहाँ ये वाला क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का मान है 20, तो 20 के स्क्वायर। आधार ये वाला mz कितना है जी 16, 16 के स्क्वायर। 20 के स्क्वायर दोस्तों 400 होता है, 16 के स्क्वायर 256 होता है, ठीक है। अब आप घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 144 के वर्गमूल कितना आएगा 12, यानी कि आपका ए वाला कौन से 12 आपका XM निकल गया, ठीक है। तो जब आपका XM निकल गया 12, तो आप देख रहे हैं कि YM और XM दिया हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। अब हम ए वाला से क्या करेंगे जी, कर्ण को निकालेंगे। अगर जब तक तीनों कोण का हमको मान नहीं निकल जाता है तब तक हम ये सब पर बैठा के मान नहीं निकाल सकते, ठीक है। हम चाहें तो इसमें निकाल देंगे, लेकिन चाहने से नहीं ना होगा। हमको जोन में थीटा दिया है उसी कोण में ना बात करना पड़ेगा। हमको ये वाला कोण में थीटा दिया है तो हमको इसी त्रिभुज में लेकर के चलना होगा, ठीक है। तो चलिए कर्ण निकाल लेते हैं ये वाला त्रिभुज में। तो कर्ण बराबर हो जाता है दोस्तों, अभी बताए थे कि लंब के स्क्वायर में जोड़ देना है आधार के स्क्वायर, यानी दोनों का दोनों क्या हो जाता है, कर्ण में जुट जाता है, ठीक है।
तो लंब देखिए हमारा कितना है 12 है, तो 12 के स्क्वायर प्लस कर देंगे 5 के स्क्वायर बराबर है कितना होता है 44 से 55 से कितना होता है 25, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 169 के वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 13। यानी कि आपका तीनों कोण का मान निकल गया दोस्तों इस तरीक़ा से। तब आप साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब आप देखिए ए वाला कोण थीटा, अभी हम नीचे बताए थे कि जहाँ पे थीटा रहेगा उसके सामने वाला क्या होता है लंब होता है। तो थीटा के सामने लंब कौन हो जाएगा जी वाई एम, है ना, वाई एम बटा कर्ण कौन हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो वाई एम का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 13। ठीक है, उसके बाद निकालना है दूसरा कोस थीटा। ए वाला ए है और ए वाला बी है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो थीटा के सामने लंब ए वाला हुआ तो आधार कौन हुआ जी, थीटा के सामने लंब ए वाला तो आधार कौन हुआ एक्स एम। ध्यान दीजिएगा एक्स एम, तो कर्ण कौन होगा जो है वही रहेगा एक्स वाई। एक्स एम का मान कितना है जी 12, कर्ण कितना है 13। समझ रहे हैं। चलिए सी का मान है टेन थीटा बराबर दिया है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है जी लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने लंब कौन हो जाएगा वाई एम, ये वाला लंब हो गया ना जी थीटा के सामने, तो आधार कौन हो गया जी एक्स एम। एक्स एम वाई एम का मान कितना है 5, एक्स एम का मान कितना है जी 12। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आपका पाँचवा का जो दूसरा फिगर था उसका आंसर इस तरीक़ा से निकलेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए 5/13 12/13 5/12। चलिए आपका आंसर सही है। तो दोस्तों आप इस तरीक़ा से क्या करेंगे कि पाँचवा का हल करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में, इसको ऐड कर लीजिए मिटाते हैं। चलिए हो गया होगा आपको दोस्तों, कैसा लग रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ छठा नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एक समकोण है। चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में एक समकोण त्रिभुज लेना है। ठीक है, पी क्यू आर, इससे समझिएगा त्रिभुज पी क्यू आर जो बीच वाला होता है ना दोस्तों वही हमारा क्या होगा समकोण होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यू एक समकोण है, जो ये वाला क्यू है ना जी, ये वाला क्यू जो है समकोण है। ठीक है, यानी 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री क्यू। तो हमारा ए वाला क्या हो जाएगा जी पी, ए वाला हो जाएगा आर। और पी क्यू बराबर 3 दिया है, पी और क्यू का मान जो है 3 दिया है। क्यू आर जो दिया है क्यू आर कितना दिया है 4 दिया है। यदि P बराबर अल्फा, यानी कि ए वाला कोण जो है अल्फा दिया है, क्या दिया है जी अल्फा, ए दे करके ऐसे और ऐसे कर दीजिएगा अल्फा हो जाएगा। और कोण आर ए वाला कोण, ए वाला कोण जो है क्या है आपका दिया हुआ बीटा। तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। कौन कौन सा मान निकालना है जी, चलिए पहला नंबर है साइन अल्फा, साइन अल्फा। दूसरा है कोस अल्फा। ठीक है, कोस अल्फा। उसके बाद तीसरा है आपका टेन अल्फा। उसके बाद चौथा है आपका साइन बीटा। पांचवा है आपका कोस बीटा और छठा है टेन बीटा। ठीक है, तो आपको ये छहों का मान निकालना है। तो चलिए बहुत ही आसानी से निकालेंगे इसको हम दोस्तों। आपको पिछले वीडियो में और इस वीडियो के पिछले नंबर क्वेश्चन में भी आपको बताएं कि आपको जो कोण पूछेगा उसके सामने क्या होगा लंब। अगर ए वाला कोण अल्फा की अगर यहाँ बात किया जाएगा तो इसके सामने लंब ए वाला और आधार ए वाला।
अगर बीटा की बात किया जाएगा तो इसके सामने जो लंब है वही और आधार है सो वही होगा। ठीक है, तो आप बढ़िया से समझेंगे। और इससे पहले आपको एक चीज़ ए वाला त्रिभुज में देखना है कि हमारा जो पी क्यू है जो लंब है 3 दिया हुआ है और क्यू आर है जो आधार है जो हमको 4 दिया हुआ है। तो इसमें क्या छूटा हुआ है जिसके वजह से हमारा मान नहीं निकल रहा है? तो इसमें हमारा कर्ण छूटा हुआ है। जब कर्ण हम निकाल लेंगे तो आसानी से इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि खाली क्या है, तो कर्ण है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, कर्ण को निकालेंगे। कर्ण बराबर बताए थे कि लंब के स्क्वायर में आधार के स्क्वायर को जोड़ देना है, यानी दोनों को क्या करना है जी, ऐड कर देना है। तो लंब का स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर हो जाएगा। 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 के स्क्वायर 16 होगा, 16 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 के वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। अब दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा ए पी क्यू क्यू आर और पी आर है ना, सभी का मान क्या हो गया, हमारा निकल गया। तो अब हम आसानी से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखते जाइए आप लोग। साइन अल्फा, एक चीज़ और समझ लीजिए, इसके जगह पर अल्फा बीटा ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा दे दिया है, तो अल्फा दिया है तो ये कौन हमारा कहाँ है, अल्फा पी के पास। तो साइन अल्फा हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फॉर्मूला लिखेंगे। साइन अल्फा लंब बटा क्या हो जाएगा जी, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अल्फा के पास। कहाँ है जी अल्फा, अल्फा यहाँ है ना। तो हम बताए थे कि जो कौन पूछेगा उसके सामने क्या होता है, लंब होता है। तो अल्फा के सामने लंब कौन हो जाएगा, क्यू आर। तो यहाँ लंब दिया है ना, तो क्यू आर लिख दीजिए। और कर्ण की बात कर रहा है तो कर्ण तो हमारा पी आर दिया हुआ है, तो पी आर ही रहेगा। ठीक है जी, अब देखो कि क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर क्यू आर क्यू आर का मान कितना है जी, 4। पी आर पी आर का मान कितना है, 5। तो आपका साइन अल्फा निकल गया 4/5। अब उसके बाद दोस्तों दूसरा है कोस अल्फा। कोस अल्फा यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। तो फिर हम अल्फा के पास जाएंगे, तो इसके सामने लंब हो गया ये वाला क्यू आर। तो लंब ए वाला हो गया तो आधार कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आधार खोज रहा है पी क्यू। कर्ण कितना है जी, कर्ण है हमारा पी आर। ठीक है, पी क्यू का मान 3 है और पी आर का मान 5 है। तो आपका इस तरीक़ा से कोस अल्फा निकल गया। अब हम बात करते हैं तीसरा के। तीसरा है हमारा टेन अल्फा। टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो थीटा के सामने लंब कौन हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है जी, तो आधार कौन हो जाएगा जी, पी क्यू। क्या हो जाएगा, पी क्यू, है ना। इस तरीक़ा से अब हम देखेंगे क्यू आर का मान कितना है, 4। पी क्यू कहाँ है, पी क्यू का मान 3, यानी हमारा 4/3 आ गया टेन अल्फा का मान। ठीक है, अब इसी तरीक़ा से अब हम बीटा में चलेंगे। तो हमारा चौथा है साइन बीटा। फिर लगाएंगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण, है ना। अब बीटा के पास जाते हैं, बीटा यहाँ है, तब ए वाला कौन है, आर। तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा, पी क्यू होगा ना जी। ए वाला मान लो ये बीटा है, थीटा है ना, तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा, पी क्यू। तब पी क्यू का मान कितना है जी, 3। और कर्ण कितना है जी, पी आर का मान कितना है जी, पी आर का मान 5 है, यानी 3/5 हो गया। पाँचवा है दोस्तों आपका कोस बीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो बीटा यानी कि इसके सामने लंब हो गया पी क्यू, तो आधार कौन हो गया, क्यू आर। तो आधार की बात कर रहा था तो क्यू आर लिख देंगे। कर्ण कितना है हमारा, पी आर, तो यहाँ पर ही पी आर लिख देंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि क्यू आर का मान कितना है जी, 4, और पी आर का मान कितना है जी, 5। तो 4/5 इसका क्या हो गया, आंसर। फिर हम छठा में देखेंगे टेन बीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। अब टेन बीटा में देखेंगे, टेन बीटा में लंब कौन है जी, यानी कि इसके सामने लंब हो जाएगा पी क्यू। बीटा के सामने वाला लंब पी क्यू, आधार हो जाएगा क्यू आर, यानी कि 3/4।
तो दोस्तों आपको इस तरीके से क्या होगा, छठा का बनेगा। तो आप इसे ऐड कर लीजिए और आप बताइए कि यहाँ तक के वीडियो में आपको कैसा लगा। अगर आपको समझ में आया दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे हमारी सही वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। और दोस्तों अब मैं आपको यहीं पर एंड करता हूं और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक के सफ़र आपको कैसा लगा, कृपया प्यारा सा कमेंट एक ज़रूर करेंगे। और जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।